अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बवासीर एक ऐसा मर्ज़ है जो बहुत आम हो गया है, लेकिन लोग शर्म की वजह से उसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। हम इस वीडियो में जानेंगे कि खूनी बवासीर क्यों होती है, कौन से लोग इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं और ऐसी बेहतरीन हर्बल रेमेडीज़ बताऊंगी जो फौरी तौर पर आपकी दर्द, जलन और खून आने में कमी ला सकती हैं और मुकम्मल इलाज के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। और इसके बाद लाइफस्टाइल में तब्दीलियों की बहुत अच्छी टिप्स बताऊंगी जो आपकी तकलीफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में मदद करेंगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि इस बीमारी से बच सकें। बवासीर या पाइल्स ऐसी बीमारी है जो मकद या आंत के आखिरी हिस्से में रगों के फूलने और सूजने से होती है। जब ये रगें ज़्यादा दबाव की वजह से फटने लगती हैं तो पहाने के साथ खून आता है, जिसे खूनी बवासीर या ब्लीडिंग पाइल्स भी कहते हैं। खूनी बवासीर की वजूहात में सबसे पहले नंबर पर कब्ज़ है। लंबे अरसे तक कब्ज़ रहना बवासीर पैदा करता है। सख्त और खुश्क पहाना रगों पर दबाव डालता है, जिससे रगें फूलकर फट जाती हैं और इनसे खून रिसने लगता है। ज़्यादा लंबे अरसे तक लूज मोशन या दस्त आते रहने से भी आंतों की अंदरूनी रगें कमज़ोर हो जाती हैं और आखिरकार बवासीर की वजह से रिसने लगती हैं। फाइबर की कमी वाली खुराक मसलन डबल रोटी, केक, पेस्ट्रीज, फास्ट फूड्स वगैरह ज़्यादा खाने से जिस्म को फाइबर कम मिलता है, जिसकी वजह से कब्ज़ होती है। इसी तरह ज़्यादा मुरगन और मिर्च मसालों वाले खाने खाने से और गोश्त ज़्यादा खाने से और सब्ज़ी या फल कम खाने से कब्ज़ या बवासीर में इजाफा हो जाता है। जब आप पानी कम पीते हैं तो आंतों में नमी कम हो जाती है, आंतों की हरकत सुस्त हो जाती है और पखाना सख्त हो जाता है। सख्त पखाना निकालने के लिए जोर लगाना पड़ता है, जिससे मकद की रगें फूल जाती हैं और इनमें सोजिश और खून आ सकता है, जिससे बवासीर हो जाती है। जिस्म में डिहाइड्रेशन की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और दौरान खून सुस्त पड़ जाता है, जिससे रगों पर दबाव बढ़ सकता है और ये सादा बवासीर या खूनी बवासीर पैदा कर सकता है। हमल के दौरान बच्चेदानी या यूट्रस बड़ी होकर आंतों और मकद की रगों पर दबाव डालती है, जिससे रगें सूज जाती हैं और बवासीर बन सकती है और ज़्यादा शदीद सूरत में इनमें से खून भी रिसने लग सकता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आंतों की हरकत को सुस्त कर देता है, जिससे प्रेगनेंसी में कब्ज़ और बवासीर का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लोग जिनका काम ज़्यादा देर तक बैठे रहने वाला होता है या जो लोग फितरी तौर पर सुस्त होते हैं और ज़्यादा चलते फिरते नहीं या हर वक्त बैठे और लेटे रहते हैं, उन्हें बवासीर होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके जिस्म के निचले हिस्से पर वजन ज़्यादा पड़ता है और दबाव की वजह से खून की गर्दिश में कमी हो जाती है, जिससे मुतल्लिका रगें कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे लोगों की सादा बवासीर भी कभी कभार खूनी बवासीर में बदल जाती है। कुछ लोगों में ख़ानदानी तौर पर अंदरूनी रगें कमज़ोर होती हैं। माँ बाप या फैमिली में अगर किसी को बवासीर रही हो तो आइंदा नस्ल को भी ये बीमारी मुंतकिल हो सकती है। ज़्यादा वजन खासतौर पर पेट के निचले हिस्से में होने की वजह से आंतों और मकद की रगों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इस दबाव से अंदरूनी रगें सूज जाती हैं और खून रिसना शुरू हो सकता है। वजन ज़्यादा होने की वजह से लोग कम चलते फिरते हैं और ज़्यादातर बैठे रहना पसंद करते हैं। ये भी बवासीर की एक बड़ी वजह है। अब मैं पहले आपको खूनी बवासीर के दर्द को फौरी तौर पर आराम देने और खून में कमी लाने वाली हर्बल रेमेडीज़ बताऊंगी, जिन्हें आप बिला खौफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आइस कंप्रेस। बर्फ़ को नरम कपड़े में लपेटकर 10 मिनट तक मुतासरा जगह पर रखें। कपड़ा सख्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नरम कपड़ा लें और अच्छी तरह दर्द वाली जगह की टकोर करें। आइसिंग करने से खून की रगें सिकुड़ती हैं और खून की रवानी में वक्ती तौर पर कमी आती है और सूजन और दर्द और जलन में भी बहुत ज़्यादा कमी आती है। नीम के पत्ते। नीम में कुदरती तौर पर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात होती हैं, जो सोजिश और जलन को कम कर सकती हैं और इन्फेक्शन का खात्मा कर सकती हैं। नीम के पत्तों को पानी में उबालकर ठंडा कर लें और इस पानी को बाथ टब में डालकर दिन में 2 बार 15-20 मिनट तक इसमें बैठें। ये खारिश, जलन और सोजन को तेज़ी से कम करता है। गुल बाबूना या कैमोमाइल के पत्ते। कैमोमाइल के पत्ते कुदरती तौर पर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक होते हैं, सोजिश, जलन और दर्द को दूर करते हैं। इनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ जख्म भरने और खारिश कम करने में मदद देती हैं। इनका कहवा बनाकर ठंडा करें और छानकर रुई की मदद से मुतासरा जगह पर लगाएं। इससे फौरी तौर पर सोजिश और तकलीफ में कमी आती है। एलोवेरा जेल। एलोवेरा में सोजिश कम करने वाले अज़ा होते हैं, जो मुतासरा जगह की सोजन, दर्द और जलन को कम करते हैं। बाकायदगी से लगाने से खून रिसने में भी कमी आ सकती है, क्योंकि ये जख्म को भी भरने में मदद करता है। खालिस और ताज़ा एलोवेरा जेल पत्ते से निकाल कर इस्तेमाल करें। मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 बार लगाएं, लेकिन इस्तेमाल से पहले उस जगह को हल्के नीम गर्म पानी से धोकर खुश्क कर लें। ये ठंडक देता है, जलन कम करता है और जख्म भरने में मदद देता है। हल्दी और सरसों का तेल। हल्दी और सरसों का तेल दोनों अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजन कम करने वाली, एंटीसेप्टिक यानी जरासीम मारने वाली और खून को रोकने वाली खसूसियात रखते हैं। हल्दी में करक्यूमन होता है, जो सोजन और दर्द को कम करता है। हल्दी खून के रिसने को भी कुछ हद तक कम कर सकती है। सरसों के तेल में कुदरती एंटीबैक्टीरियल खसूसियात होती हैं। इसे लगाने से जलन और खारिश में कमी होती है। ये मुतासरा जगह पर नरमी भी पैदा करता है, जिससे आराम मिलता है।
آپ تھوڑا سا ہلدی کا پاؤڈر لیں، اسے نیم گرم سرسوں کے تیل میں مکس کر کے متاثرہ جگہ پر ہلکی سی تہ لگا دیں۔ یہ زخموں کو تیزی سے بھرنے میں مدد دیتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بہت اچھی ہومیوپیتھک میڈیسن بتاؤں گی جو نہ صرف فوری طور پر خون میں کمی لائیں گی بلکہ ان کے لگاتار استعمال سے آپ کی خونی بواسیر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس میڈیسن کا نام پیونیا مدر ٹنکچر ہے۔ یہ خونی بواسیر کی بہت ہی اچھی میڈیسن ہے، اور اگر خاص طور پر بلیڈنگ کے ساتھ بہت زیادہ درد ہو رہا ہو تو یہ کمال کا رزلٹ دکھاتی ہے۔ بلیڈنگ روکتی ہے اور درد میں کمی لاتی ہے۔ مقد کے نزدیک اگر زخم بن گئے ہوں جن میں بہت شدید درد ہوتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ خون یا کچھ رطوبت بھی رستی ہو، پخانہ کرنے کے دوران اور بعد میں ناقابل برداشت درد ہوتا ہو اور نمی سی رستی ہو، تو پیونیا مدر ٹنکچر 15 سے 20 ڈراپس آدھے کپ پانی میں ڈال کر پئیں۔ اگر بلیڈنگ اور درد بہت زیادہ ہو تو اس میڈیسن کے 20 ڈراپس آدھے کپ پانی میں ڈال کر ہر 3 گھنٹے کے بعد پئیں، اور تھوڑا آرام ملنے کی صورت میں دن میں 3 بار پیتے رہیں۔ آپ کی تکلیف آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی، خون آنا کم ہو جائے گا، درد میں کمی ہوگی اور خونی بواسیر ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، پرہیز اور احتیاط کے بغیر آپ کبھی بھی اس تکلیف سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، اور اس کے لیے آپ کو چند چیزوں کو لازمی اپنانا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، کم از کم روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی ضرور پئیں تاکہ قبض نہ ہو۔ فائبر والی خوراک کھائیں، پھل، سبزیاں، سلاد، دالیں اور اناج کا استعمال کریں تاکہ پخانہ پتلا رہے اور قبض نہ ہو۔ دہی کا استعمال ضرور کریں، دہی نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے اور آنتوں کی جلن کو کم کرتا ہے۔ روزانہ دہی کی 1 پیالی اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں۔ زیادہ سے زیادہ ایکٹیو رہیں اور ہر وقت بیٹھے رہنے کی عادت میں کمی لائیں۔ وزن اٹھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے جسم کے نچلے حصے پر بوجھ پڑتا ہے اور رگیں زیادہ سوجتی ہیں۔ مرچ مسالے اور تیل والی غذاؤں سے پرہیز کریں، چائے اور کافی کا استعمال زیادہ نہ کریں۔ خونی بواسیر ایک تکلیف دہ مرض ہے، لیکن گھریلو اور ہومیوپیتھک علاج کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔